गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने कुछ फार्मूले को स्टडी किया था। वो फार्मूला था जिसे आप लोग देख लीजिए। हम लोगों के लिए वो फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा। पहला फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन का कन्वर्जन किस में होता है? कॉस में होता है। दूसरा फार्मूला था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा था टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये था कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये था टेन थीटा। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के। ठीक है, तो ये 6 फार्मूला के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी कर लिया था, और ये हमने आपको बताया था कि ये 6 फार्मूला प्रूफ कैसे होता है, कहाँ से आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखो, और इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है cot 7 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 67 डिग्री और cot 83 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला और आपको ध्यान में होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पहले ही समझाया जा चुका है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो पहले हम LHS टर्म को लिख लेते हैं। आप LHS टर्म को लिखो, tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan 89 डिग्री। देखिए कौन से 2 एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री बन रहा है।
पूरा कोण बन रहा है। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री और 89 डिग्री, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम एक काम कर लेते हैं ना कि ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो tan 1 डिग्री और ये रख लेते हैं tan 89 डिग्री। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है ये जस्ट अभी आपको पता चलेगा। 11 डिग्री को ऐड करो किसके साथ, 79 डिग्री के साथ, तो ये दोनों का एडिशन भी 90 डिग्री हो जाता है। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो tan 11 डिग्री और tan 79 डिग्री। उसके बाद ये दोनों बच रहा है तो हम लिखते हैं tan 21 डिग्री और tan 69 डिग्री। अब ये दोनों में से हमने पेयर बना लिया, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों का एक साथ, क्योंकि ये दोनों एंगल को ऐड करके देखो 90 डिग्री, ये दोनों को ऐड करो 90 डिग्री, ये दोनों को ऐड करो 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ से अगर हम पेयर बना लिए हैं तो इसमें किसी एक को आप कॉट के टर्म में लिखो, ठीक है। तो अगर आप कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉट में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और tan 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। tan 1 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। तो आप tan 1 डिग्री को इस टर्म में लिख सकते हैं। अब ये 89 है तो tan 89 डिग्री ही रहने दीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये tan 11 डिग्री है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो हम 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद ये tan 11 डिग्री के जगह पर हमने इतना लिख दिया। अब tan 79 डिग्री हम यहाँ से लिख देंगे। tan 21 डिग्री को अगर आप 90 माइनस समथिंग लिखना चाहो तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 69 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो tan 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 21 डिग्री के बराबर, और यहाँ से हो जाएगा tan 69 डिग्री। कंप्लीट। अब फॉर्मूला यूज़ करो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इस टर्म के बदले में हम लिख सकते हैं cot 89 डिग्री, और यहाँ से कितना आ जाएगा tan 89 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, तो cot 79 डिग्री और tan 79 डिग्री। उसके बाद यहाँ से भी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 69 डिग्री और tan 69 डिग्री। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर कितना है 89, तो यहाँ भी 89 डिग्री, यहाँ भी 89 डिग्री। तो tan का जो एंगल है वही एंगल तो cot का है, तो यह दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। और ये अगर हम एक साथ ले लें, फिर इसको अगर हम एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और यही हमें क्या लाना था, RHS, ठीक है। अब आप देख सकते हो ना यहाँ पर ये 7 डिग्री है, cot 7 डिग्री है ना, और 7 डिग्री का एडिशन किसके साथ करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो 83 डिग्री। तो सॉरी 10 नहीं है, cot है, cot 7 डिग्री और cot 83 डिग्री। आप ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा कितना बता सकते हो, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा cot 60 डिग्री। तो फिर इसको भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने 1 को प्रूफ किया है उसी तरह से आप 2 को भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये 2 जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको प्रूफ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये जो है 1 नहीं है ना, यहाँ से 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है। आप इसको प्रूफ कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यदि
यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर में है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस ए स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट c बाई 2 होता है। देखिए सबसे पहला कि सॉल्यूशन तो हमें करना ही है। ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का अंतःकोण है और आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से b प्लस सी है, यहाँ भी b प्लस सी और यहाँ a प्लस बी है। तो अब आप क्या लिख सकते हो b प्लस सी को इधर रहने देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब बी सी बाई 2 चाहिए तो बी सी बाई 2 चाहिए तो बी सी बाई 2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री माइनस a बटा 2 तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 को अलग अलग करेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ गया। फिर से हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी बाई 2 चाहिए ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, यानी कि a प्लस बी बाई 2 डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट वो बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करते हैं कि सॉल्यूशन 1 का करते हैं। तो 1 का हम LHS ले लेते हैं। तो LHS बताइए क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2, है ना, यही है ना। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको हम इक्वेशन 2 ले लें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 b प्लस सी बाई 2 डैट इज इक्वल टू कितना है, तो ये है 90 डिग्री माइनस a बाई 2 है, इसीलिए साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन, अब b प्लस सी बाई 2 के जगह पर क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस a बाई 2, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब फॉर्मूला लगाओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पर कितना है a बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस a बाई 2 एंड डेट इज इक्वल टू RHS। देखिए कॉस a बाई 2 कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड का LHS टर्म उठाइए। तो LHS क्या है कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो हम यहाँ से लिखते हैं कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से b प्लस सी बाई 2 के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो b प्लस सी बाई 2 के जगह पर 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और यही किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक ना,
तो ये 2 क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद है कि थर्ड क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। क्या करना है, हिंट्स दे देते हैं। tan a प्लस बी बाई 2 है, LHS उठाओगे, a प्लस बी बाई 2 के जगह पर क्या रखोगे 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और थीटा के जगह पर सी बाई 2 रहेगा तो cot सी बाई 2 आ जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन ना आप लोग खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin 2a इज इक्वल टू cos a माइनस 30 डिग्री हो जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहेगा ना, तो इधर साइन रहेगा, LHS साइन रहेगा तो RHS कॉस में बताया जाएगा, या फिर उल्टा कर सकता है, आपको LHS में कॉस का टर्म रहेगा तो RHS क्या देगा साइन, यानी कि साइन और कॉस का रिलेशन रहे, tan और cot का रिलेशन रहे, सेक और कोसेक का रिलेशन रहे, ठीक ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसका एक ही पैटर्न है बनाने का। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है ये बताइए। दिया गया है साइन 2a इज इक्वल टू cos a माइनस 30 डिग्री, ठीक ना। अब ये देखिए, अगर हम cos 2a है तो हम इसको लिख सकते हैं, sin 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा इज इक्वल टू cos a माइनस 30 डिग्री। अब ये देखिए दोनों तरफ cos है, और ये cos कुछ भी डिग्री लीजिएगा तो वो एक वैल्यू को बताता है, और ये भी एक वैल्यू को बताता है, और दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। जब cos के लिए दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब दोनों एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2a, इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, यानी कि a माइनस 30 डिग्री। तो हम एक काम कर लेते हैं, 30 डिग्री को इधर लाते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू a, और इधर क्या है माइनस 2a है तो प्लस 2a हो जाएगा। 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 3a। अब हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 3a को पहले लिख लेते हैं, 60 डिग्री को बाद में लिख लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री बटा 3, और यहाँ से इसको काट दीजिए कितना 20 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब यहाँ पर हिंट्स देख लो, 2a एक न्यून कोण है, तो 2a a को गुना करना है 2 से, तो a का वैल्यू 20 डिग्री है, 20 डिग्री को 2 से गुना करो 40 डिग्री, और 40 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता tan 2a, सेम क्वेश्चन, पहले आप इसको समझ लिए है ना, sin 2a किसके बराबर है cos a माइनस 30 डिग्री। तो अगर LHS में क्या है साइन और RHS में क्या है cos, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ cos ले आए, नहीं तो दोनों तरफ साइन ले आए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ cos ले आए। इसको हमने cos में कैसे कन्वर्ट किया, तो साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, तो cos 90 डिग्री माइनस 2a लिख लोगे, तो यह किसके बराबर आएगा साइन के बराबर, यानी कि साइन को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में cos में। अब दोनों तरफ cos है तो दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कि cos कुछ डिग्री और cos ये डिग्री, और दोनों का वैल्यू क्या आएगा बराबर आएगा। तो वैल्यू बराबर है यानी कि कोण भी बराबर होगा, तो कोण को हमने क्या किया बराबर कर दिया, और वहाँ से हमने a का मान निकाल लिया। अगर यहीं से क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दें कि
tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो हमारा वही है, बस केवल चेंज क्या कर गया कि tan और cot में रिलेशन दे दिया है। तो tan और cot में रिलेशन दे दिया तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। तो या तो tan को आप cot में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपके लिए आसान लगे। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम इसको cot में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। वैल्यू बराबर है, यानी कि एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री और ये माइनस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा तो ये क्या करोगे 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। ये देख लीजिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी यहाँ माइनस था, तो हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आप लोग सुधार लेना। ये माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2a है तो इधर जाके प्लस 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108 डिग्री, है ना। 108 डिग्री बराबर 3a आ जाएगा, है ना, यानी कि a इज इक्वल टू 108 डिग्री बटा 3, और ये कट जाएगा यहाँ से, है ना, 36 डिग्री। तो इसीलिए a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक ना। तो tan cot में रिलेशन है, एक रिलेशन और बन सकता है सेक और कॉसेक में, तो उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी अनुसार से सोल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ माइनस था, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने 90 डिग्री माइनस 2a किया था, है ना, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में a माइनस 30 डिग्री था। तो 90 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, और उसको कितना 3 से डिवाइड करोगे तो 40 डिग्री, यानी कि a का मान 40 डिग्री आ जाएगा वहाँ। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप जरा कैलकुलेशन को चेक कर लेना, माइनस को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, तो रूट अंडर tan a tan b प्लस tan a cot b बटा sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b बटा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू tan a है। ठीक ना। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा, दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो एक काम करते हैं हम लोग, a का वैल्यू निकाल ले, नहीं तो b का वैल्यू निकाल ले। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। तो जहाँ जहाँ b आपको दिख रहा है ना, तो उस b की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस a। अगर किसी स्टूडेंट को a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b रखना है तो भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से एक काम कर ले, वो क्या है
देख लीजिए, LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan A tan B। B के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि यहाँ B है तो B के जगह पर 90 डिग्री माइनस A आ गया, प्लस tan A ही रहेगा। cot B है तो cot क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं साइन A, तो साइन A हो जाएगा। सेक B है तो सेक B के जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A माइनस, अब यहाँ से साइन स्क्वायर B है तो साइन स्क्वायर B के जगह पर 90 डिग्री माइनस A ही लिखना है, बटा अब यहाँ से कॉस स्क्वायर A। अब ध्यान दो हर जगह A ही आ गया, B इसमें से एलिमिनेट हो गया, ठीक ना। अब हम क्या यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं, tan A तो tan A ही रहेगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये cot थीटा होता है, यानी कि cot A हो जाएगा, प्लस tan A तो होगा ही, cot 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, tan A हो जाएगा, ओके। और बटा में साइन A, कॉस सेक का कन्वर्सन कॉसेक में होता है तो कॉसेक A हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, माइनस साइन का कन्वर्सन किस में होता है, कॉस में, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, और बटा में कॉस स्क्वायर A। अब आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों जगह पर यही है, तो tan A इंटू कॉट A 1 हो जाएगा, tan A इंटू tan A tan स्क्वायर A हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर A हो जाएगा, और ये भी साइन A इंटू कॉसेक A, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। और कुछ भी बटा 1 करोगे तो ऊपर वाला ही रहेगा, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यह वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर A बटा में 1 माइनस, और ये कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 1। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर A हो जाएगा, है ना, और tan स्क्वायर A स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan A दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था उससे रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन को डील कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, ओके।